हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो देखिए यहाँ पे हैं दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे आज जा रहा है। कहाँ जा रहे हो आप? आज देव जा रहा है कोचिंग यहाँ पे, और धूप बहुत ज़्यादा निकली है हमारे यहाँ। तो देखिए यहाँ पे है ना, ये धूप देखिए यहाँ पे, कपड़े वगैरह पूरे आरती ने पूरे धूप निकली है तो पूरे कपड़े वगैरह सब खोली, चादर वगैरह सब धो के डाली। ये देखिए इन लोगों की दोनों की मस्ती ऐसे चलती रहती है, सेब और देव की, है ना। तो दोनों ऐसे खेलते रहते हैं यहाँ पे। देव नहीं मारते इसको। तो ये जा रहा है कोचिंग, आज से स्टार्ट कर रहा है ना। तो जहाँ पहले जाता था तो अब आरती जाएगी छोड़ने। तो अभी आरती हो रही है तैयार, है ना। बस यहाँ पे देखिए सेब को, हाँ सेब यहीं रहेगा, मैं संभालूंगा सेब को जब तक आरती देव को छोड़ने जाएगी, है ना। और बस यहाँ पे हम बैठे हुए हैं। देखिए हमारा पैर अभी, है ना, पैर में देखिए अभी सूजन है ही मेरे, है ना। आपको अलग ही दिख रहा होगा अभी मेरे पैर अभी, है ना। देखिए यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे पैरों में भी सूजन है ही मेरी अभी, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आप लोगों से बाद में। गुड मॉर्निंग, और आप सभी का मेरे और आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है गाइस। तो जैसा कि क्या बताऊं मैं आप लोगों को, यहाँ पे देखिए मेरा तो अभी चलो ठीक है ना, मेरी प्रॉब्लम तो चलो है, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ दिनों से ना आरती भी थोड़ा डिप्रेशन टाइप में है यहाँ पे। मैं आपको क्या बताऊँ, आपको तो पता ही होगा किस बात की डिप्रेशन में है, किस चीज़ का टेंशन है उसको, है ना। क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। यहाँ पे मैं उससे बोलता हूँ कि मत लो इतना टेंशन, मत लो इतना, है ना। लेकिन वो बोलती है कि देखिए कुछ लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ होती है ना कि जैसे कि जिसका एक सपना टाइप का होता है ना, कि हर कोई का एक सपना होता है कि अगर मेरी लाइफ में ये हो जाता, हाँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि देखिए कि हर किसी के सपने पूरे हों, है ना। सपने हर इंसान को देखना चाहिए, है ना। और हर इंसान सपने देखता भी है, लेकिन कभी कभी देखिए किसी के सपने पूरे होते हैं, किसी के नहीं होते हैं ना। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं कि कहना चाहिए कि भगवान ना चाहते हुए भी, है ना, हमको अगर कहना चाहिए कोई चीज़, अगर कोई चीज़ में अगर सफलता नहीं मिल रही है ना, असफलता मिल रही है, तो उसमें ही भगवान की ही कुछ मर्जी होती है ना। ऐसा मेरा मानना है ना। अगर ऐसा होने लगे कि जो हम चाहें अगर वो हमको मिल जाए, है ना, या फिर जैसा हम चाहें, है ना, तो अगर ऐसा अगर होता रहे तो, है ना, तो ऐसा तो नहीं है ना। तो वही बात मैं यहाँ पे आरती को समझा रहा हूँ यहाँ पे, है ना। लेकिन आरती कुछ दिनों से काफ़ी डिप्रेशन में है, और आज मेरा ब्लॉग जाएगा, है ना। पता नहीं कब जाएगा, देखते हैं। आज है 6 तारीख, है ना। तो 6 अगस्त है, और जो कि आपको बता दूँ कि 1 से 6 तारीख के बीच में आरती का रिजल्ट आना था, है ना। तो उसी के लिए वो टेंशन में है, स्ट्रेस में है ना। मैं उसको समझा रहा हूँ यहाँ पे कि कुछ नहीं यहाँ पे, है ना। तो आज उसने देखा वीडियो तक नहीं डाला, है ना। उसका मन नहीं हो रहा है ना वीडियो डालने का भी, है ना। क्या बताऊँ यहाँ पे। तो वो यहाँ पे बस बैठी हुई है यहाँ पे, देखिए नीचे वहाँ पे, है ना। वो वहाँ पे देखिए यहाँ पे कैसी बैठी है वो, है ना। देखिए यहाँ पे, है ना। अब देखिए अंधेरा है, दिख नहीं रहा, लेकिन वो देखिए वहाँ कैसी बैठी हुई है यहाँ पे, है ना। नीचे बैठी हुई यहाँ पे वो, है ना। तो मैं उससे समझा रहा हूँ यहाँ पे काफ़ी टाइम से, है ना, कि उसको बोल रहा हूँ कि थोड़ा धैर्य रखो, है ना। तो वही लिस्ट का इंतज़ार है उसको, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि क्या कैसा, है ना। देखिए मैंने कहा अगर तुम्हारी किस्मत में अगर होगा तो ठीक है ना। और जो भी होगा, है ना, तो सब ऊपर वाला ही जानता होगा, है ना। हम बस इंतज़ार कर सकते हैं, धैर्य रख सकते हैं। तो आप लोग भी प्लीज़ कमेंट करके, है ना, आरती की वीडियो में, है ना, या फिर मेरी वीडियो के उससे कि आरती को हौसला दीजिए आप, है ना। आरती को हिम्मत दीजिए कि जो भी हो, है ना, उसकी जो उसने जो फार्म भरे थे जो नौकरी के, है ना, तो उसका रिज़ल्ट देखिए। हम जैसे गरीब परिवार के लिए, है ना, आपको तो पता ही है
कि हम गरीब परिवार को अक्सर हमने ये देखा है कि जो भी सरकारी नौकरी है ना बहुत ही कम मिलती है ना, जब तक कोई एक प्रोज ना हो, मतलब कि ना कहीं कोई वो ना हो, मतलब है ना, आप समझ सकते हैं, किसी से पहचान हो या फिर किसी से परिचय हो, है ना, या फिर कोई ऐसा कुछ विधायक मंत्री वगैरह, है ना, या फिर तुम्हारे पास पैसा हो, है ना, इस चीज़ का तभी नौकरी वगैरह मिलती है। नहीं तो आप तो समझ सकते हैं, है ना, कि सरकारी नौकरी मिल पाना, एक छोटी भी हो, भले एक छोटी हो सरकारी नौकरी हो, उसको मिल पाना कितना कठिन और कितना वो काम है, आप समझ सकते हैं, है ना। तो यही सब है ना। तो देखिए अब जिसको मेन चीज़ बात यह है कि जिसको ज़रूरत है, अब आरती बोल रही है कि देखिए अब आप समझ सकते हैं हम लोगों की कंडीशन के हिसाब से, है ना, अब सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब तो जमा किए हैं, अगर हम लोगों की कंडीशन के हिसाब से अगर नौकरी आरती को बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, है ना, क्योंकि आपको तो पता ही है कि मेरी हालत, फिर उसके बाद है ना, छोटे छोटे बच्चे हैं और कोई कमाई का ज़रिया नहीं है, मेन बात ये है ना, न ऐसा कोई चीज़ है हमारे पास कि हमारी कोई ज़मीन जायदाद है खूब, है ना। तो आप तो समझ सकते हैं कि हमारा जो भी है अर्न है, जो भी मेडिसिन और जो भी हमारा घर खर्चा है वो सब यूट्यूब ही से चलता है ना। अगर ब्लॉग नहीं डालेगी आरती तो फिर दिक्कत हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। मेरा मेडिसिन का, घर का खर्चा, बच्चों का लेकर, है ना। पहले तो चलो ऐसा था कि मैं अच्छा खासा था, मैं चलता था, कुछ भी रिक्शा चलाता था, कम से कम कुछ भी कमा के 200-300 रुपये जो भी बच जाता था, सब्जी भाजी कम से कम जो भी चली जाता था घर की हमारी, है ना। लेकिन अब एक अलग से एक बोझ और टाइप का वो हो गया ना। फिर भी है ना आरती हिम्मत नहीं छोड़ती, वीडियो वगैरह डालती ही है यहाँ पे, है ना बस। लेकिन अभी थोड़ा कुछ दिनों से ना काफ़ी टेंशन और स्ट्रेस में है यहाँ पे, है ना, तो वो बता नहीं रही है ना। मैंने भी इसको काफ़ी समझाया कि शांति रखो, टेंशन मत लो, टेंशन से तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई है ना, क्योंकि उसकी भी हालत ऐसी है ना। और फिर आरती को ही सब कुछ करना है रहता। मेन चीज़ बात जो है, देखिए एक नॉर्मल व्यक्ति घर का काम करे, है ना, बच्चों के देखे, वो बात अलग है कि एक नॉर्मल व्यक्ति है ना। लेकिन सबसे मेन चीज़ बात जो है कि आरती भी एक किडनी डोनर है ना। पहले जैसे उसके पास वो नहीं है, अब वो कुछ भी काम करती है तो उसको थकान कमज़ोरी हो जाती है ना। इस कारण मैंने जी, क्योंकि एक अंग अगर कोई दान कर दे, है ना, अपने शरीर से, है ना, और वो भी किडनी जैसी अगर कोई दान कर दे तो बहुत बड़ी बात है, उसका एक अंग निकलना काफ़ी, है ना। तो पहले जैसे अब वो भी नहीं है कि चलो एक पहले जैसे है तो काम वाम में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसका भी एक अंग निकल गया है ना, तो उसको भी ज़्यादा काम करती है, थकान वगैरह आ जाती है ना। और ते बच्चों का देखना, घर का काम करना, मैं समझ सकता हूँ अपने आप से, है ना। और पूरे घर आप खुद देख सकते हैं कि आरती का जो भी घर और जो भी साफ़ सफाई है कितने अच्छे से रखती है ना। मैं क्या बताऊं अपने मन से, है ना, क्योंकि आपको पता है कि हम किडनी ट्रांसप्लांट मरीज़ है ना, हमको काफ़ी इन्फेक्शन से बचना रहता है, इसलिए घर को रोज़ पोछा झाड़ू वगैरह पूरा क्लीन करके रखती है वो, है ना, क्योंकि उसको पता है कि तनक इन्फेक्शन अगर हो जाएगा तो लेने की देने पड़ जाएंगी। हमारा इतना ज़्यादा है नहीं है ना, कुछ भी इन्फेक्शन हो जाएगा फिर डॉक्टर के पास भागो, डॉक्टर इतना पैसा, है ना। तो सब पूरा आरती कैसा मैनेज करती है मैं समझ सकता हूँ, है ना। तो ही मैं आरती के लेके बोल रहा हूँ कि अभी टेंशन स्ट्रेस मत लो, अभी सब कुछ है ना महादेव के ऊपर छोड़ दो, जो कुछ होगा, है ना। तो प्लीज़ आप लोग भी कमेंट्स करके आप लोग भी उसको सलाह दीजिए, उसका सही समझाइए, है ना। चलिए वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा हमारा, यहीं पर हम अपना वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय।